सुलेमान अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कहा तीन में से एक मिलेगा, तीन में से एक मिलेगा, लेना क्या चाहते हो ले लो मगर एक मिलेगा। कुर्सी लेना चाहते हो हुकूमत मिलेगी, माल लेना चाहते हो दौलत मिलेगी, इल्म लेना चाहते हो तालीम मिलेगी, लेना एक ही है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सोच करके फैसला सुनाया, मालिक इल्म दे दो। अल्लाह की तरफ से जवाब आया, सुलेमान असल चीज तुमने हासिल कर, ये कुर्सी ये हुकूमत बगैर मगर इल्म के नहीं है, ये दौलत ये माल बगैर इल्म के नहीं है। जब तुमको इल्म हासिल हो गया तो आप मुफ्त में मेरी तरफ से हुकूमत भी ले लो, मालो दौलत भी ले लो। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। आप क्या कहते हैं कि मेरा बेटा मोबाइल छोड़ता ही नहीं, मैं मसनद रसूल पर बैठ करके गारंटी लेता हूं आपका बच्चा जिंदगी भर के लिए मोबाइल छोड़ देगा। लेकिन आपको करना क्या है, जब बच्चा आपका घर आ जाए तो आपको मोबाइल छुपा करके रख देना, खुद भी नहीं देखना। बच्चे के लिए आप मोबाइल छोड़ दीजिए, बयान भी नहीं सुनना है, कुरान भी नहीं सुनना है। जब बच्चा घर से निकल जाए मोबाइल निकालिए, बयान सुनिए, कुरान सुनिए। बच्चा घर आ जाए मोबाइल छुपा करके रख दीजिए। एक हफ्ता बच्चे के लिए आप मोबाइल छोड़ करके दिखाइए, एक महीना छोड़ करके दिखाइए, मैं गारंटी लेकर के जाता हूं जिंदगी भर के लिए आपका बच्चा मोबाइल छोड़। जब बच्चा घर में होता है आप मोबाइल देखते हैं तो बच्चा सोचता है कि अच्छा बाप से तो फुर्सत मिले, उसके बाद बाप से भेंट करा दूंगा। बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। एक बादशाह थे, उसके तीन वजीर थे, एक था बिहारी, दूसरा था पंजाबी, तीसरा था बंगाली। तीनों झगड़ा करते, काम कम करते। तो बादशाह ने हिसाब लगाया, तीनों का इम्तिहान लेते हैं, जो पास करेगा उसको रखेंगे, जो फेल करेगा उसको बर्खास्त करेंगे। तो तीनों को बुला करके कहा कि तुम बिहारी हो, तुमको क्या पसंद है? कहा मुझे बैर पसंद है, लेकर के आओ। पंजाबी से पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है? कहा मुझे कटहल पसंद है, लेकर के आओ। बंगाली से पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है? कहा मुझे आम पसंद है, कहा आम लेकर के। तीनों लाइन से लग गए। सबसे पहले बिहारी का इम्तिहान हुआ, बैर कैसे खाते? कहा हुजूर गुठली निकालते, छिलका निकालते, चबा करके बैर खाते। कहा कि देखो इम्तिहान चल रहा, गुठली नहीं निकाल सकते, छिलका नहीं फेंक सकते, चबाने की इजाजत नहीं, निगल करके बैर पास करना होगा। बैर पास, इम्तिहान पास, बैर अटका यहां से बर्खास्त। अब हाइब्रिड बैर था, कहां से पास होगा? जाकर के अटक गया तो बाप बाप करने लगा। उसके बाद जब खोखी आई तो बैर दोबारा मुंह में वापस आ गया तो हंसने लगा। तो बादशाह को हैरत हुई कि रोता है मौत के डर से, ये तो समझ में आता, लेकिन हंसता क्यों? ओ नालायक, हंसते क्यों हो? तो उसने जवाब दिया, हुजूर हंसने की वजह यह है कि छोटे से बैर में मेरा यह हाल हो रहा है, ये आम कटहल वाले का क्या हाल होगा। छोटे से स्क्रीन टच मोबाइल ने बाप को बंदर बनाया, बेटे को हनुमान बनाएगा कि नहीं बनाएगा? इसलिए बेटे के लिए आप मोबाइल छोड़ दीजिए, बेटा जिंदगी भर के लिए मोबाइल छोड़ देगा। हाथ उठाइए, रोते हुए बच्चे को हंसाने के लिए मोबाइल दे देंगे इंशाल्लाह। खैर माशाल्लाह। सो जा मेरी आंख के तारे, सो जा मेरे लाल, सो जा मेरी आंख के तारे, सो जा मेरे लाल। दुनिया ने फैला रखे हैं हिर्सो हवस के जाल, सो जा मेरी आंख के तारे, सो जा मेरे लाल। हो के जवाबा दिल की खेती को कर दे बर्बाद, दुनिया में भी शाद रहे तो उक़बा में भी शाद। सूरज के मानिंद दरख्शां हो तेरा इक़बाल, सो जा मेरी आंख के तारे, सो जा मेरे लाल। दुनिया और आखिरत के हवाले से पैगाम, हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए यहां से लेकर के वहां तक इंशाअल्लाह। हमारे जवान की एक सबसे बड़ी गलती क्या है? वो कहता है कि फुर्सत मिलेगी तो नमाज पढ़ूंगा। याद रखिए, जो ऐसा बोलता है वो कभी नमाज नहीं पढ़ पाता। जिसने किसी काम को फुर्सत पर टाल दिया वो काम टल गया, उससे होने वाला है।
हमारा जवान क्या कहता है, अभी क्या जल्दी है, अभी क्या जल्दी है कि जिंदा सोए हो जनाजा ना उठे। हमारा जवान कहता है कि अभी तो जवान है, लेकिन याद रखिए आखिरत कमाने के लिए जवानी है। जवानी गई जिंदगानी गई, जवानी बची जिंदगानी बच गई, वरना बुढ़ापा तो धरती का बोझ है। जब ये अपना बोझ नहीं उठा पाता तो आखिरत का बोझ कैसे उठाएगा।